हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मैथमेटिक्स क्लासेज। मैं निरंजन सर आशा करता हूं कि आप लोग मेरी क्लास को अच्छे ढंग से मन से देख रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बिल्कुल अच्छा ढंग से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप लोग अच्छे से सीखें, अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। तो देखें, मैं समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूं और क्वेश्चन से देखें कि कैसा जीएस का क्वेश्चन आज दे रहा हूं। तो देखें, सबसे पहला क्वेश्चन लिखे, देखना है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी उपाधि हर्षवर्धन ने धारण की थी? परम भागवत, परम सौर, परम सौगात कि परम महेश्वर का? तो पता होगा कि कौन सी उपाधि को धारण किया हर्षवर्धन ने। तो ऑप्शन नंबर डी यानी परम महेश्वर की उपाधि धारण किया था हर्षवर्धन। अब पूछा जाएगा इसमें कि हर्षवर्धन किस वंश के थे? तो हर्षवर्धन वर्धन वंश, वर्धन वंश या पुष्य भूति वंश, पुष्य भूति वंश के अंतिम शासक थे। ये कहाँ के वंशज थे? तो ये हरियाणा के वंशज थे, ये हरियाणा के वंशज थे। फिर यदि पूछा जाए कि देवगुप्त कहाँ के थे? देवगुप्त, तो देवगुप्त मालवा के शासक थे। देवगुप्त के बारे में पूछा जाए तो देवगुप्त मालवा के शासक थे, मालवा के शासक थे। अच्छा, यदि पूछ दिया जाए कि शशांक कहाँ के थे? तो शशांक, शशांक के बारे में बात की जाए तो शशांक कहाँ के थे? तो शशांक गौड़ प्रदेश के शासक थे। कहाँ की? गौड़ प्रदेश, गौड़ प्रदेश की शासक थे। कौन? शशांक। अब यदि पूछा जाए कि हर्षवर्धन का शासन काल क्या था, हर्षवर्धन ने कितने सालों तक, कितना से कितना वर्षों तक शासन किया, तो हर्षवर्धन का शासन काल होता है, क्या था? तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासन काल माना गया है। इसी प्रश्न में पूछा जाए कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, तो वे क्या किए हर्षवर्धन ने? तो वे अपनी राजधानी थानेश्वर से, कहाँ? थानेश्वर से कनौज किए थे। कहाँ बदले? पहले उनकी राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन थानेश्वर से कहाँ ले गए? कनौज ले गए। और इन्हीं के शासन काल में कौन आए थे? जानते होंगे कि इन्हीं के शासन काल में हेनसांग आए थे। कौन आए थे? हर्षवर्धन के शासन काल में हेनसांग नामक जो दार्शनिक थे वे इन्हीं के शासन काल में आए थे। यदि पूछा जाए कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो इसे भी पता ले लेना कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। हेनसांग एक अच्छा नाटककार भी थे। क्या थे? अच्छा नाटककार थे। उन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक बुक की भी रचना की है। कौन? हर्षवर्धन ने। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, अच्छा से आप लोग जान जाएं। फिर से मैं बोल देता हूं कि निम्न में कौन सी उपाधि हर्षवर्धन ने धारण की थी?
तो कौन सी? परम महेश्वर। हर्षवर्धन किस वंश के थे? तो वर्धन वंश के थे या पुष्पभूति वंश के अंतिम शासक थे। ये कहाँ के वंशज थे? तो ये हरियाणा के वंशज थे। देवगुप्त कहाँ के थे? तो ये मालवा के शासक थे। शशांक कहाँ के थे? तो ये गौड़ प्रदेश के शासक थे। हर्षवर्धन की शासन काल कितना है? तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक माना गया है। उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज बदला था। हिन सांग नामक जो दार्शनिक थे हर्षवर्धन के ही शासन काल में आए थे। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। आप लोग अच्छा से देख लें, दिखाई पड़ रहा होगा। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया कि सतवाहनों की राजधानी कहाँ थी? अमरावती में थे कि नांदेड़ में थी कि नालदुर्ग में थी कि दुर्ग में थी? तो ये हम लोग क्या कहेंगे कि सतवाहनों की राजधानी अमरावती में थी। कहाँ थी? अमरावती में थी। यदि और मैं वंश की संस्थापक का नाम, उसकी राजधानी का नाम पूछूं तो देखिए मैं कुछ और लिख रहा हूं कि हार्यक वंश की संस्थापक। तो हार्यक वंश की संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार थे। हार्यक वंश की संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। इनकी राजधानी राजगृह थी। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी। शुंग वंश। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी विदिशा में थी। कहाँ? विदिशा में। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी विदिशा में। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन थे? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव थे। चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी वाराणसी में था। समझ रहे होंगे। अच्छा, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, जिनकी राजधानी कहाँ थी? कांची में थी। सिंह विष्णु की राजधानी कांची में थी। चोल वंश की संस्थापक, अगला मैं बोला कि चोल वंश की संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो तंजादौर में थी। तंजादौर। अच्छा, अगला मैं पूछा कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। और इनकी राजधानी कहाँ थी दंतीदुर्ग का? तो दंतीदुर्ग की राजधानी मालखेर में था। मालखेर। पुनः एक बार देख लें कि हार्यक वंश का संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। उनकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह में थी। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। उनकी राजधानी विदिशा में थी। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रदेव थे। उनकी राजधानी कहाँ थी? वाराणसी में थी। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु थे। उनकी राजधानी कांची में थी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये विजयालय थे, जिनकी राजधानी तंजादौर में थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंतीदुर्ग थे। इनकी राजधानी मालखेर में थी। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा से दम याद करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्या अशोक के निम्न अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है?
मतलब किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिला है? अशोक के कौन सा अभिलेख में ऐसा बात लिखा है? तृतीय मुख्य शिलालेख कि द्वितीय मुख्य शिलालेख कि नौवां मुख्य शिलालेख कि प्रथम स्तंभ शिलालेख में? तो इसका सही आंसर क्या होंगे? तो द्वितीय। कौन होगा? द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। अगला मैं इसी पर बोला हूं कि अशोक का कुल शिलालेख कितने हैं? तो अशोक का कुल शिलालेखों की संख्या 14 थी। अगला कि अशोक की कुल स्तंभ लेख कितने थे? यदि ये भी प्रश्न आते हैं कि अशोक की कुल स्तंभ लेख कितने हैं, तो ये 7 थे। फिर अगला कि अशोक की कुल गुहा लेखों की संख्या कितनी थी? तो गुहा लेखों की संख्या 3 थी। मैं फिर आगे बोल रहा हूं कि अशोक की अभिलेखों की खोज किसने किया? तो अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में किसने किया था? तो कैंथेलर ने किया था। कैंथेलर। कौन किया था? कैंथेलर ने किया था। आगे कि अशोक की शिलालेख को किसने पढ़ा? जो अशोक की शिलालेख था उसको किसने पढ़ा? तो उसको 1837 में 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक की शिलालेख को किसने पढ़ा? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अच्छा, आगे क्या है कि अशोक की शासन काल क्या थे? तो अशोक की शासन काल 269 ईस्वी पूर्व से कहाँ तक थी? तो 232 ईस्वी पूर्व। यहाँ तक के समझ गए होंगे कि अशोक की कुल शिलालेखों की संख्या 14, अशोक की कुल स्तंभ लेखों की संख्या 7, अशोक की कुल गुहा लेखों की संख्या 3, अशोक की अभिलेखों की खोज किसने किया? तो 1750 ईस्वी में कैंथेलर ने किया। अशोक की शिलालेख को पढ़ा किसने? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक की शासन काल क्या थी? तो 269 ईस्वी से 272 ईस्वी पूर्व तक थी। तो इतना तक के समझ गए होंगे। आशा कर रहा हूं कि अच्छा लग रहा होगा। फिर मिलूंगा आपको अगले क्लास में।